अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम नॉर्मल घर की कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगता है। हर कोई इसे आसानी से बना लेगा। बाजार से महंगा केक खरीदने की बजाय कम बजट में रहते हुए बेकरी स्टाइल ही केक घर में तैयार किया जा सकता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले केक मोल्ड को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और इसे ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मोल्ड के साइज का बटर पेपर कट करेंगे और मोल्ड में सेट कर देंगे और इसके बाद इसको साइड पे रखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं मैदे को छानूंगी और 1 कप ही इसमें पाउडर शुगर का शामिल करेंगे। पाउडर शुगर जो घर में नॉर्मल चीनी होती है उसका पाउडर बना लें। हाफ कप कोको पाउडर का शामिल करेंगे, टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को छान लेंगे। बेकिंग में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के यूज़ किया करें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मिक्सचर कंबाइन हो जाए। मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, हाफ कप दूध का शामिल करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल उबला हुआ दूध है लेकिन रूम टेम्परेचर वाला दूध आपने शामिल करना है। हाफ कप ही इसमें ऑयल शामिल करेंगे और 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करते हुए आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बहुत आराम से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करके बैटर रेडी करना है। ओवर मिक्सिंग करेंगे तो केक बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। और यहाँ पे बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप उबलता हुआ गर्म पानी और इसके बाद इसको एक दफ़ा फाइनल मिक्स करेंगे। और यहाँ पे स्मूथ एंड टेस्टी चॉकलेट बैटर रेडी है। केक मोल्ड जो रेडी करके रखा था बैटर को उसमें डाल देंगे। मोल्ड को टैप टैप करेंगे और यहाँ पे मैंने पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। ढक्कन हटाएंगे और मोल्ड को इसमें रख के कवर कर देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब इसको 40 मिनट बाद ही चेक करेंगे। और यहाँ पे 40 मिनट गुजर चुके हैं। हम केक के बैटर को चेक करेंगे टूथपिक की मदद से। अगर टूथपिक ड्राई होगी तो केक हमारा रेडी है। टूथपिक बिल्कुल ड्राई है तो 40 मिनट में हमारा बहुत ही मज़ेदार केक तैयार है। बस इसे काउंटर पर रखेंगे, कवर कर देंगे ताकि इसका मॉइस्चर लॉक हो जाए और ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इसके लिए चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें 200 ग्राम चॉकलेट ऐड करेंगे। चॉकलेट आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्की चॉकलेट ऐड की है। आपको अगर डार्क पसंद है तो आप डार्क चाप के ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 200 ग्राम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे जब तक चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती। क्रीम गर्म होगी तो चॉकलेट खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। बस आपने फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। लो फ्लेम पे बस आप चॉकलेट को मिक्स करते जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आंच बंद कर देंगे और आंच बंद में इसको बाकी को मिक्स करते जाएंगे और कुछ इस तरह ये ठंडी भी हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो बस इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। और फिर चॉकलेट को कवर कर देंगे ताकि ये पूरी तरह ठंडी हो जाए। जब चॉकलेट का मिक्सचर पूरी से ठंडा हो जाएगा तो शीट हटाएंगे और बीटर की मदद से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे।
और यहाँ पे मैं तकरीबन 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम शामिल करूँगी और एक दफ़ा फिर बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इससे एक तो चॉकलेट का कलर जो डार्क है हमें लाइट कलर चाहिए तो लाइट कलर हो जाएगा, और सेकंड बीट करने से ये थिक फॉर्म में आ जाएगी। और थोड़ी देर ही बीट करने से ये देखें इसका कलर काफ़ी हद तक लाइट हो चुका है। बस हमें इसी तरह का कलर चाहिए था और क्रीम भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। स्पैचुला से एक दफ़ा क्रीम को सेट कर लेंगे और ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें। तो वापस केक की तरफ आते हैं और यहाँ पे केक ठंडा हो चुका है, इसे डिमोल्ड करेंगे। बटर पेपर को हटाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट ये केक स्पंज श्रेड हुआ है, तो नाइफ से बहुत एहतियात के साथ इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 3 लेयर्स में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी 2 लेयर्स ही कट की हैं। और इसके बाद जो हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार करके रखी थी वो उसके ऊपर लगाएंगे। चॉकलेटी फ्रॉस्टिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पे ये देखिए इस तरह सेट हो चुकी है। तो हम केक का दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। अब हम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ऊपर से अच्छी तरह सेट कर देंगे और साइडों पर भी अच्छे से केक को कवर करेंगे। जब केक पूरी तरह फ्रॉस्टिंग से कवर हो जाए तो आप इसको में हल्का सा कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या कोई भी शेप दे सकते हैं, ये चॉकलेट से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल सा डिज़ाइन दिया है। अब इसको मज़ीद डिज़ाइन देने के लिए आप चॉकलेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सॉफ्ट और सुपर टेस्टी हमारा चॉकलेट केक तैयार है। आप इसे बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट के साथ ये केक रेडी हो जाता है। बाजार से हज़ारों रुपये खर्च करने की बजाय आप घर में ये केक आसानी से बना सकते हैं। केक की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।